दौर शमाल में, जहां आसमान हल्की नीली रोशनी में चमकता था और बर्फ के गाले कभी रुकते नहीं थे, एक छोटा सा खुशबाश कस्बा था जिसका नाम था फ्रास्टविल। घरों की शक्लें चीनी के छोटे टुकड़ों जैसी थीं, जिनकी छतें मोटी बर्फ से ढकी होती थीं, जैसे किसी ने उन पर मीठा फ्रोस्टिंग लगा दिया हो। गलियों के किनारे लालटीनें लगी थीं जो सितारों की तरह झलमला रही थीं, और जब हुआ चलती तो दरवाजों की घंटियां प्यारी आवाज में बजते। इसी कस्बे में एक खुश मिजाज नन्ही पेंगुइन रहती थी जिसका नाम था पैनी। वो गोल मिटूल, हंसती मुस्कुराती और सबकी पसंदीदा थी। उसने अपनी नानी के हाथ से बुना हुआ सर्ख मुफल्लर पहना होता था, और वो एक छोटी सी बीकरी चलाती थी जिसका नाम था पीनी की मीठी ख्वाबों वाली बीकरी। हर सुबह वो तुलुए आफताब से पहले जागती, तनव्वर जलाया करती और ताज़ा रोटियां, बर्फानी बीरी के पाए और अपनी सबसे मशहूर डिश फ्रास्ट केक बनाती, मीठे वनीला कपकेक जिन पर नीली चमकती हुई शक्कर छिड़की होती। फ्रास्टविल के सब लोग उसकी बेकरी से मोहब्बत करते थे। बच्चे दौड़ते हुए आते ताकि उसे अपने छोटे फिन से आटा गूंथते देखें, और बड़े कहते कि उसके बनाए हुए मीठे दिन को भी गर्म कर देते हैं। एक दिन जब पेनी बर्फीली झील के किनारे मसज वलरस के लिए रोटियों की टोकरी ले जा रही थी, उसने जंगल की तरफ कुछ अजीब सा देखा। एक बड़ा सा बर्फ का गोला जो खुद ब खुद हिल रहा था। पीनी हैरान हुई और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई करीब गई। बर्फ के गोले में कुछ नरम नरम फरेज बाल्व थे, और फिर अचानक आज हो, बर्फ का गोला जोर से छींका और बर्फ हर तरफ उड़ गई। अंदर से एक गोल सा चेहरा, छोटे कान और चमकता हुआ नाक जाहिर हुआ। ये बर्फ का गोला नहीं था, ये तो एक नन्हा रीछ का बच्चा था। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, पैनी ने कहा अपनी मुफल्लर से बर्फ झाड़ते हुए। तुम कौन हो? छोटे रेच ने सिसकी ली। मैं बीनी हूं। मैं अपने खानदान के साथ बर्फ के गालों का पीछा खेल रहा था, मगर मैं बहुत दूर निकल आया। फिर तूफान आया और मैं रास्ता भूल गया। पेनी का दिल मोम की तरह पिघल गया। आवो, तुम तो बिल्कुल जम गए हो। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें गर्म कर दूंगी। जब वो बेकरी वापस पहुंचे, बन्नी की आंखें हैरत से फैल गईं। हवा में वनीला और दारचीनी की खुशबू थी। दीवारें तनावर की रोशनी से सुनहरी लग रही थीं, और अलमारियों पर मीठे बस्कट और पाई रखी थीं जिन पर शक्कर की सफेद तह जमी हुई थी। पेनी ने उसके सामने एक भाप उड़ाती हुई हॉट चॉकलेट रखी जिस पर करीम और नन्हे मार्शमेलो तैर रहे थे। बेनी ने एक घोंट लिया, इसके गाल सर्ख हो गए और वो मुस्कुरा दिया। ये तो दुनिया की सबसे मजेदार चीज है, उसने खुशी से कहा। पेनी हंस पड़ी। मुझे खुशी है कि तुम्हें पसंद आई। तुम यहां रह सकते हो जब तक हम तुम्हारा खानदान ढूंढ न लें। मैं तुम्हें कभी सर्द या भूखा नहीं रहने दूंगी। इस रात बीनी आग के करीब नरम कंबलों पर सो गया, जबकि पीनी हल्की आवाज में लोरी गंगना रही थी। बाहर बर्फ खामोशी से गिर रही थी और दुनिया चांदनी में सुकून से डूबी हुई थी। अगली सुबह पीनी ने देखा कि बीनी जाग चुका है और रोटियों के टुकड़े एहतियात से शेल्फ पर रख रहा है। तुम मेरी मदद कर रहे हो? पीनी ने हैरान होकर पूछा। बीनी ने फख्र से सिर हिलाया। तुमने मुझे घर दिया, अब मैं तुम्हारे काम में हाथ बटाऊंगा। और यूं दोनों बेहतरीन साथी बन गए। बीनी भारी आटे की बोरियां आसानी से उठा लेता और पीनी नरमी से कप केक पर बर्फ जैसे डिजाइन बनाती। दोनों ने मिलकर नए मीठे बनाए, शहद वाले बर्फ बस्कट, मंजमट फजज पाई और रीच के साइज के दारचीनी रोल्स। पूरे फ्रास्टविल में उनकी बेकरी मशहूर हो गई और सब उसे कहने लगे पेंगुइन और रीच की मीठी दुकान। एक सुबह आसमान सियाह हो गया और एक खौफनाक बर्फानी तूफान कस्बे पर छा गया। हवा भेड़ियों की तरह चीखने लगी, दरवाजे बर्फ में दब गए और तनव्वर की आग मद्धम होने लगी। पीनी, क्या हम ठीक रहेंगे? बीनी ने कांपते हुए पूछा। पीनी ने हिम्मत जमा की। हम बिल्कुल ठीक रहेंगे बीनी, लेकिन हमें दूसरों की मदद भी करनी है। बीनी ने जोर लगाकर दरवाजा खोला और दोनों बर्फ में निकल पड़े। उन्होंने रोटियां और सोप के बर्तन ले जाकर इन जानवरों को पहुंचाए जो घरों में फंसे हुए थे। बीनी ने सब कुछ अपनी पीठ पर उठाया और पीनी ने लालटीन पकड़े रास्ता दिखाया। जब तूफान थमा तो फ्रास्टविल के
लालटीन बुझे हुए थे, मगर सब लोग महफूज थे। ये सब पीनी और बीन्नी की बहादुरी की चंद दिन बदौलत बाद था। सूरज फिर निकला और बर्फ मोतियों की तरह चमकने लगी। अचानक जंगल के किनारे बड़े बड़े भूरे रीछों का एक गरुआ नजर आया। बीन्नी का खानदान। माँ, पापा। बीन्नी दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा। माँ रीछ ने उसे अपने बाजुओं में ले लिया। हम कई दिनों से तुम्हें ढूंढ रहे थे। बीनी ने पीनी की तरफ देखा। तुमने मेरी जान बचाई पीनी। तुमने मुझे घर दिया, और तब भी खानदान जब मैं अकेला था। पीनी के चेहरे पर नरमी से मुस्कुराहट आई, मगर इसकी आंखों में हल्की नमी थी। और तुमने मुझे हंसी और खुशी दी, बीन्नी। फ्रास्टविल तुम्हारे बगैर वैसा नहीं रहेगा। जाते हुए बीन्नी ने बेकरी के सामने एक बड़ा सा बर्फ का मुजस्मा बनाया। एक रीछ और एक पेंगुइन हाथों में हाथ डाले मुस्कुरा रहे थे। वक्त गुजरता गया, मगर पीनी की बेकरी फ्रास्टविल का दिल बनी रही। दूर दौर से मुसाफिर आते और बेकरी के सामने बने इस बर्फ के मुजस्मे को देखते, जो दोस्ती, मेहरबानी और गर्म दिलों की याद दिलाता था।